नमस्कार मित्रों, पिछले कुछ वीडियो में हमसे बहुत से किसान भाइयों ने कमेंट के माध्यम से पूछा कि क्या सितंबर अक्टूबर महीने में नकदी फसलों की खेती यानी पालक, मूली, धनिया, हरा लहसुन, हरा प्याज की खेती करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर कमर्शियल फसलों की खेती जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्चा, मटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी की खेती करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। यानी इन दोनों ही कैटेगरी में से कौन सी सब्जी को लगाना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। तो देखिए किसान साथियों, ये सभी सब्जी वर्गीय फसलें सर्दी के मौसम की प्रमुख फसलें हैं, जिनकी अगेती बुआई सितंबर अक्टूबर महीने में की जाती है। और इन सभी सब्जी वर्गीय फसलों का अपनी जगह पे अपना अपना अलग अलग महत्व है। लेकिन इन दोनों ही कैटेगरी की सब्जियों में लागत, समय, उत्पादन और मुनाफा की दृष्टि से जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि किसी में ज्यादा लागत लगता है और मुनाफा कम निकलता है, किसी में मुनाफा ज्यादा होता है, लागत कम लगता है, केवल टाइमिंग की जरूरत होती है। तो यही आज आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं कि सितंबर अक्टूबर महीने में आप कौन सी सब्जी में कम से कम लागत लगाकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा निकाल सकते हैं। तो जो भी हमारे किसान भाई बंधु इस चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए अब बात करते हैं इन दोनों ही कैटेगरी की सब्जियों की लागत, समय, उत्पादन और मुनाफे की दृष्टि से कौन सी सब्जी को लगाना कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है। अगर हम समय की दृष्टि से देखें तो जहां आप लोग नकदी सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं जैसे पालक, मूली, धनिया, हरा प्याज और हरा लहसुन की खेती करते हैं, तो यह बुआई से मात्र जो है 30 से 35 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती हैं। और इनका पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग जो है आप 45 से 50 दिन के अंदर अंदर कर सकते हैं। यानी 45 से 50 दिन के अंदर आपका खेत जो है वो खाली हो जाएगा और आप लोग अगली कोई फसल लगा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग कमर्शियल फसलें लगाते हैं जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्चा लगाते हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी और मटर की बुआई करते हैं, तो अलग अलग फसल और वैरायटी के हिसाब से बुआई के 55 से 60 दिन के अंदर अंदर पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। और जैसे फूल गोभी हो गया, मटर की हो गई, इसकी पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग आप लोग 80 से 90 दिन के अंदर अंदर कर सकते हैं। बाकी टमाटर, बैंगन, मिर्चा की जो फसलें होती है वो 5 से 6 महीने तक चलती है। यानी अगर आप लोग कमर्शियल की फसलें लगाते हैं तो आपका जो खेत है वो कम से कम 5 से 6 महीने के लिए बुक हो जाएगा, यानी आप लोग उसमें कोई अगली फसल नहीं लगा सकते। लेकिन वीडियो के अंत में हम लोग जानेंगे कि किस सिचुएशन में कौन सी कैटेगरी की कौन सी सब्जी को लगाना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, अन्यथा आप लोग इस वर्ष अपनी खेती में बहुत ही जबरदस्त घाटा कर देंगे। लागत की दृष्टि से देखा जाए तो इन दोनों ही कैटेगरी की सब्जियों में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि जहां एक तरफ नकदी सब्जी वर्गीय फसलें में जैसे पालक, मूली, धनिया, हरा प्याज और हरा लहसुन की खेती हो गया, इनमें पूर्ण रूप से यानी बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक जो खर्चा आता है वो 15 से 20 हजार रुपए का आता है, बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक। क्योंकि इनका जो सीड है वो भी सस्ता मिलता है। जैसे पालक, मूली, धनिया का अगर आप लोग सीड लेने जा रहे हैं तो मटर की फसल की अपेक्षा, गोभी की फसल की अपेक्षा, टमाटर और बैगन के जो बीज की अपेक्षा इनका बीज जो हो वो सस्ता मिलता है। इस वजह से इनमें लागत कम आती है और इनकी हार्वेस्टिंग जो है 35 दिन में शुरू हो जाती है। तो यानी एक बार बुआई करने के बाद जो है उनमें 1 से 2 सिंचाई करनी पड़ती है, एक बार खाद डालना पड़ता है और एक बार कीटनाशक और फंगिसाइड डालना पड़ता है, बस फसल तैयार हो जाती है। और इनकी खेत की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से ना किया जाए तब भी ये फसलें सफलतापूर्वक तैयार हो जाती हैं, क्योंकि सितंबर अक्टूबर इनके लिए जो है कहीं ना कहीं अनुकूल मौसम हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग कमर्शियल फसलों की खेती करने जा रहे हैं तो इनमें जो कॉस्ट आता है अलग अलग फसल के हिसाब से 30 हजार रुपए से लेकर 50 हजार रुपए तक का कॉस्ट आता है। वो कैसे, आइए समझते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप अगेती मटर लगाने जा रहे हैं तो इनमें जो 1 एकड़ का जो सीड लगता है वो 1 एकड़ में जो है 28 से 30 केजी सीड लगता है। और अलग अलग वैरायटी के हिसाब से मटर का जो सीड है वो 200 रुपए किलो से लेकर जो है वो 5 से 600 रुपए पर केजी जो है इसका सीड मिलता है। और इसके लिए खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करनी पड़ती है और इनमें उकठा रोग की समस्या आती है, इसलिए इनमें कीटनाशक और फंगिसाइड का बराबर आप लोगों को सावधानी पूर्वक जो है स्प्रे करना होता है। इस वजह से मटर की फसल में लागत ज्यादा आती है। वहीं अगर आप लोग गोभी की खेती करने जा रहे हैं तो इसके 10 ग्राम 20 ग्राम का जो पैकेट है वो कम से कम 5 से 600 रुपए, यानी कभी कभार जो कोई कोई ऐसी वैरायटी होती है जो आप लोगों को 1000 रुपए में 10 ग्राम देखने को मिलते हैं। यानी इनमें जो सीड का कॉस्ट है वो भी बहुत ही ज्यादा है। और इनकी एक बार आप लोग नर्सरी डालते हैं, उसके बाद आप लोग खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करके इनका जो पौधे के ट्रांसप्लांटिंग करवाते हैं, उसके बाद आप लोगों को समय समय पर निराई गुड़ाई, खाद, बीज, दवाई और सिंचाई का उचित प्रबंधन करने के बाद
कहीं ये फसलें जो है 70 से 80 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होती हैं। इस कारण इनमें जो लागत है वो भी ज़्यादा लगता है। आप टमाटर की खेती करते हैं उसमें भी ज़्यादा लागत आती है। आप लोग कहीं न कहीं ये समझ सकते हैं, मैं आपको कहीं न कहीं ये विस्तार में बताने लग जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। आप लोग पॉइंट ही पॉइंट समझिए। आप लोग तो ऐसे भी खेती करते हैं तो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि जो नकदी फसलें होती हैं वो कम समय में तैयार हो जाती हैं, इनका सीड सस्ता मिलता है। वहीं जो कमर्शियल वाली फसलें होती हैं इनका सीड जो है वो महँगा होता है और ये लंबे में समय में तैयार होती हैं, तो लंबे समय में कीटनाशक, फंगिसाइड दवाइयों का जो उचित मैनेजमेंट करने के कारण जो है इनमें कॉस्ट ज़्यादा आता है। अगर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो जो नकदी सब्जी वर्गीय फसलें हैं इनमें पर एकड़ उत्पादन जो है, अगर आप लोग मूली लगाते हैं तो 80 से 100 कुंटल तक उत्पादन हो जाता है। अगर आप लोग पालक लगाते हैं तो ये मान के चलिए कि 60 से 70 कुंटल तक उत्पादन हो जाता है। अगर आप लोग धनिया लगाते हैं तो ये मान के चलिए कि 20 से 30 कुंटल तक उत्पादन हो जाता है। अगर आप लोग हरा प्याज, हरा लहसुन लगाते हैं तो ये भी मान के चलिए कि इससे भी आप लोग पर एकड़ 50 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग कमर्शियल फसलों की खेती करते हैं तो आप लोग मटर से जो है वो 40 से 60 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं 1 एकड़ में। और अगर आप लोग फूल गोभी, पत्ता गोभी की खेती करते हैं तो इनमें 1 एकड़ में जो है वो 18 से 20 हज़ार पौधे लगाए जाते हैं। अगर पर पौधा आपका 1 केजी का ही होता है तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि नकदी सब्जी वर्गीय फसलों की अपेक्षा, मटर की फसल की अपेक्षा फूल गोभी और पत्ता गोभी की फसल से आप ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग टमाटर लगा रहे हैं, बैंगन लगा रहे हैं तो इस फसल से भी आप लोग जो है नकदी सब्जी वर्गीय फसलों की अपेक्षा ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। यानी अगर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो कमर्शियल की फसलों को लगाना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। अगर मंडी भाव की दृष्टि से देखा जाए तो जो नकदी सब्जी वर्गीय फसलों की सब्जियां हैं, जैसे आपका पालक हो गया, मूली हो गया, धनिया हो गया, इनका जो मंडी भाव है, अगर आप लोग सितंबर अक्टूबर महीने में लगाते हैं, अगर मान लीजिए कि आप सितंबर के लास्ट सप्ताह में लगाते हैं तो अक्टूबर के लास्ट सप्ताह में इनकी हार्वेस्टिंग होना शुरू हो जाएगी। उस समय इनका जो मंडी भाव देखने को मिलेगा, जैसे आप लोग मूली लगा रहे हैं तो यह मान कर चलिए कि आप लोगों को कम से कम 35 से 50 रुपए पर केजी थोक मंडी भाव देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग हरा प्याज और हरा लहसुन की खेती करते हैं, इनका जो मंडी भाव वो भी आप लोगों को कम से कम 60 से 70 रुपए पर केजी देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग धनिया लगा रहे हैं तो इसका जो मंडी भाव है वो कम से कम आप लोगों को 100 रुपया पर केजी थोक मंडी भाव देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इनकी खेती करने का जो सही समय है वो नवंबर का महीना होता है। अधिकतर किसान भाई इसकी खेती जो है अक्टूबर के लास्ट सप्ताह से लेकर नवंबर महीने में करते हैं। ऐसे में अगर आप लोग सितंबर के लास्ट सप्ताह में करते हैं तो अक्टूबर के लास्ट सप्ताह में अपना उत्पादन लेकर पहुंचते हैं तो आपको शानदार मंडी भाव देखने को मिलेगा। आपका लागत कम लगा हुआ है, शानदार मंडी भाव मिलने के कारण आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कमर्शियल सब्जी वर्गीय फसलों की बात करें तो अगर आप लोग फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती करते हैं तो आप इनसे ज़्यादा उत्पादन लेकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग अक्टूबर नवंबर महीने में फूल गोभी की खेती करने के लिए सोच रहे हैं तो आप लोग इसकी खेती ना ही करिए तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि जनवरी और फरवरी महीने में इसका बहुत ही बुरा हाल देखने को मिलता है। पिछले 2-3 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि जनवरी और फरवरी महीने में बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो अपनी अच्छी से अच्छी फूल गोभी की फसल में ट्रैक्टर चलवा दे रहे हैं, क्योंकि उनका जो हार्वेस्टिंग तक का खर्चा नहीं निकल पा रहा है। तो आप अगर फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती करने सोच रहे हैं तो आप लोग 15 अक्टूबर से पहले लगा लें, उसके बाद लगाने के बारे में मत सोचें, अन्यथा आप बुरे में फंस जाएंगे। अगर आप लोग जो है इसका नर्सरी नहीं तैयार कर रखे हैं तो आप लोग अपने अगल बगल के फार्मर को देख सकते हैं, किसी के पास कोई नर्सरी तैयार हो तो आप लोग पौधे की ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार से आप लोग जो है टमाटर और बैंगन की भी खेती कर सकते हैं, इससे भी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। हालांकि इसमें लागत ज़्यादा आती है, कभी इसमें रोग बीमारी की समस्या ज़्यादा आती है तो कीटनाशक फंगिसाइड का स्प्रे करना पड़ता है, कभी इसका मंडी भाव एकदम गिर जाता है तो हार्वेस्टिंग का खर्चा नहीं निकल पाता है। लेकिन ये फसलें हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए जो है प्रॉफिटेबल हो सकती है। यानी मिला जुला कर ये कहना है कि अगर आप कम क्षेत्रफल वाले खेत में सब्जी की खेती करते हैं, यानी आधा एकड़, 1 एकड़, 1.5 एकड़ में सब्जी की खेती कर रहे हैं और आपकी जो नजदीकी मंडी है वो छोटी है, यानी उसमें ज्यादा सब्जियों का खपत नहीं हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप लोग 15 अक्टूबर से पहले अपने एरिया के मौसम को देखते हुए इन नकदी सब्जी वर्गीय फसलों जैसे पालक, मूली, धनिया और हरा प्याज, हरा लहसुन की खेती करते हैं, ये सब्जियां आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती हैं। लेकिन
लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप बड़े पैमाने पे खेती करते हैं, 2, 4, 6 एकड़ में सब्जी की खेती कर रहे हैं और आपके यहाँ जो नज़दीकी मंडी है वो मंडी बड़ी है, उनमें ज़्यादा सब्जियों की खपत हो सकती है। ऐसी स्थिति में आप लोग जो है कमर्शियल फसलों की खेती करें। इसकी खेती आप लोग अक्टूबर के लास्ट सप्ताह तक कभी भी इनको लगा सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर आप लोगों का बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप नकदी फसलों की खेती कर रहे हैं तो 15 अक्टूबर से पहले लगाना है, वो भी कम एरिया में लगाना है। 15 अक्टूबर से बाद में लगाते हैं तो आपको भरपूर उत्पादन होगा, लेकिन बेहतर मंडी भाव ना मिल पाने के कारण आप अच्छा खासा मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। बाकी वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसे लगी ये कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही खेती से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।